इस मेरी बात को सुनने के बाद अपने सीनों में महफूज करके वापस जाएंगे। जो लोग अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को मदरसों से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को दीनदारी नहीं सिखाते, जो लोग अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन दीनदार बनाने की फिक्र नहीं करते। सुनो सुनो, कल मैदान महशर है, नौजवान इंसान है, गुनहगार है, स्याकार है, बदकार है, स्याशार है, न जाने कैसे कैसे खुराफात में मुलविस रहने वाला इंसान, सुबह से शाम तक खुराफात में, गुनाहों में मुलविस रहने वाला इंसान, उसके सर से लेकर पैर तक गुनाहों में मुलविस रहने के बुनियाद पर एक पाल के बराबर जगह बाकी नहीं है। ऐसा इंसान कल मैदान महशर में रब्बे कायनात की बारगाह में अल्लाह हुक्म फरमाएगा, मेरे फरिश्तों से उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाए, इसे जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। इस आखिरी रिवायत को गौर के साथ सुनना मेरे परसंडी और आसपास के सुन्नी मुसलमानों, इसी की पैगाम को लेकर के यहां से रुखसत होना। क्या हज़रत बाबा अब्दुल रहीम शाह कादरी की ओर से पाक में हम आए थे, ये पैगाम हमें फकीर कादरी की जानिब से मिला है कि कल मैदान महशर में क्या मामलात होंगे अगर अपने बच्चों को हमने दीन से करीब ना किया। नौजवान इंसान है, अल्लाह हुक्म फरमाएगा, ऐ फरिश्तों इसे उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाए, इसे जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। आज फरिश्ते आएंगे, आने के बाद उस बंदे को पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद उसे जहन्नम की जानिब ले जाने का इरादा करेंगे। जब जहन्नम की जानिब ले जाने का इरादा करेंगे वो बंदा तड़प जाएगा। नौजवान है, गुनहगार है, स्याकार है, बदकार है, स्याशार है, लेकिन उसके अंदर एक लर्जा पैदा होगा, इसी सुनेगा कि आज मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है। अरे वो गरीब कैफियत पैदा हो जाएगी। और वह इंसान फरिश्तों की बारगाह में, फरिश्तों के वसीले से रब्बे कायनात की बारगाह में अरीसा पेश करेगा, ऐ मौला पालनहार परवरदिगार रब्बे कायनात रब्बुल आलमीन, मैं गुनहगार हूं, स्याकार हूं, बदकार हूं, स्याशार हूं। मुझे इस बात का इतराफ है कि मैंने पूरी रात गुनाहों में मुलविस रह करके जिंदगी गुजारी है, मुझे इस बात का इतराफ है कि मैंने पूरा दिन गुनाहों में मुलविस रह करके जिंदगी गुजारी है, लेकिन आज मैं तेरी बारगाह में एक अरीसा पेश करना चाहता हूं फरिश्तों के वसीले से। तवज्जो के साथ इस जुमले को सुनना, मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है। सुनो सुनो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, नौजवान फरिश्तों के वसीले से अल्लाह की बारगाह में अरीसा पेश करेगा, ऐ मौला पालनहार परवरदिगार, आज फरिश्तों के वसीले से तेरी बारगाह में अरीसा पेश करता हूं कि मैं गुनहगार हूं, मुझे इस बात का इतराफ है, मैं स्याकार हूं, मुझे इस बात का इतराफ है, मैंने न जाने कितने गुनाह किए हैं, मुझे इस बात का इतराफ है, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, मैं स्याकार हूं, बदकार हूं, मुझे इस बात का इतराफ है, लेकिन मौला थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दे दे, थोड़ी देर के लिए मुझे वक्फा दे दे, थोड़ी देर के बाद मैं खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूं। हज़रात गिरामी गौर से सुनना, वो नौजवान फरिश्तों के वसीले से अल्लाह की बारगाह में अरीसा पेश करेगा, ऐ पालनहार परवरदिगार, मुझे अल्लाह की बारगाह में, ऐ पालनहार परवरदिगार, फरिश्तों के वसीले से मैं अर्ज करना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दे दी जाए, थोड़ी देर का मुझे वक्फा दे दिया जाए, उसके बाद मैं खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूं। मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, मुझे इस बात का इतराफ है। अब इतना कहने के बाद जब वो तड़पेगा, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अरीसा पेश करके, मौला तेरा ये बंदा तेरी बारगाह में अरीसा पेश कर रहा है, थोड़ी देर के लिए इसे वक्फा दे दिया जाए, ये खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार है, ये बहुत बड़ा मुजरिम है, इस बात का इतराफ है, ये जहन्नम में जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसे वक्फा चाहिए, थोड़ी देर के लिए इसे मोहलत चाहिए, उसके बाद ये जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। अल्लाह के दरियाए करम में जोश पैदा होगा, रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, ठीक है फरिश्तों, अगर ये जहन्नम में जाना चाहता है तो जहन्नम में जाने के लिए तैयार है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए इसे मोहलत दे दी जाए, थोड़ी देर के लिए इसे वक्फा दे दिया जाए, थोड़ी देर का इसे वक्त दे दिया जाए। अब फरिश्ते आकर के उसे कहेंगे, मुबारक हो तुम्हें थोड़ी देर का वक्त दिया जाता है, रब्बे कायनात ने तुम्हारी बात को मंजूर कर लिया है, रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी बात को मंजूर कर लिया है, थोड़ी देर का तुम्हें वक्त दिया जाता है, उसके बाद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाना। वो बंदा कहेगा, ठीक है मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन थोड़ी देर का वक्त मुझे दरकार था, वो वक्त मुझे मिल गया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद वो बंदा मैदान महशर में भटकता हुआ नजर आएगा, कभी पूरब की जानिब, कभी पश्चिम की जानिब, कभी उत्तर की जानिब, कभी दक्षिण की जानिब, वो फिर ईस्ट टू वेस्ट, मिनल मशरिक़ इलल मग़रिब, कभी इधर कभी उधर भटकता रहेगा। भटकते 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 एक नौजवान इंसान अपने बाप के करीब पहुंचेगा, और जब अपने बाप के बिल्कुल करीब पहुंचेगा ना, तो रिवायतों में आता है कि अपने बाप के गिरेबान को या अपने बाप के बाजुओं को या कंधे को पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद घसीटता हुआ रब्बे कायनात की बारगाह में लाएगा, लाने के बाद अरीसा पेश करेगा, ऐ मौला पालनहार परवरदिगार, जिस तरीके से एक चोर को पुलिस वाले पकड़ करके घसीटते हैं, जिस तरीके से एक चोर उछल के डाकू को गांव वाले पकड़ करके पुलिस के हवाले करते हैं, एक बेटा अपने बाप के बाजुओं को या गिरेबान को पकड़ेगा और घसीटता हुआ रब्बे कायनात की बारगाह में लाएगा, लाने के बाद अर्ज करेगा, ऐ पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, मैं स्याकार हूं, बदकार हूं, स्याशार हूं, मुझे इस बात का इतराफ है, लेकिन ऐ मौला अगर मुजरिम मैं हूं तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है, जिसने दुनिया में मुझे दीन से करीब नहीं किया, मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है, जिसने कभी मुझे मदरसे में नहीं भेजा, मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है, जिसने कभी उलमा के करीब मुझे नहीं किया, मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है, जिसने अल्लाह के घर मुझे अल्लाह के घर के करीब मुझे कभी नहीं किया, मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है, जिसने शरीयत के अहकाम कभी मुझे नहीं सिखाए, इसने खुराफात करने के लिए मुझे पैसे तो दिए, मुझे अय्याशी करने के लिए तमाम रास्ते तो हमवार किए, लेकिन दीन के रास्ते पर चलने के लिए कभी नहीं कहा, अल्लाह उसके रसूल के तरीके पर चलने के लिए कभी नहीं कहा, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करने के लिए कभी नहीं कहा।
रहा है। इसलिए मौला अगर मुजरिम मैं हूं तो मुझसे बड़ा मुजरिम मेरा बाप है, लिहाजा जहन्नम में अगर मुझे डाला जा रहा है तो मुझसे पहले मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, उससे पहले मेरे वालिद को जहन्नम में डाल दिया जाए। हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, अगर ऐसे बेटे हो जिसकी बुनियाद पर बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए तो ऐसे बेटों से बेटों का ना होना बेहतर है। लेकिन बेटे हुए क्यों? इसलिए हमने अपने बेटों को दीन नहीं सिखाया, अपने बेटों को इस्लाम नहीं सिखाया, इस्लाम की तालीमात से करीब नहीं किया। हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, आओ अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो। ऐ मौला हम गुनहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं, न जाने कैसी कैसी गलतियां हमने की हैं, न जाने कैसी कैसी कोताहियां हमने की हैं, लेकिन मौला तू तो करीम है। आज तेरी बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं, आज तेरे एक महबूब बंदे के उर्स पाक के मौके पर तेरी बारगाह में हाजिर है। अल्लाह के रसूल के घर के सामने उलमा की मौजूदगी में तेरी बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं। मौला बहुत सारी नाफरमानी हमने की है, अपने बच्चों को दीन पर चलने से कभी करीब करने की कोशिश हमने नहीं की, उलमा के सोबत में कभी इख्तियार करने की कोशिश हमने नहीं की। हम खुद भी दीन से दूर रहे, अपने बच्चों को भी दीन से दूर रखा। आपसी इख्तिलाफात में सिर्फ तय बड़ी की मैं बड़ी के चक्कर में पड़ करके आपसी अनानियत और नफ्सानियत के बुनियाद पर एक दूसरे के चक्कर में पड़े रहे, इसी बुनियाद पर इख्तिलाफ करते रहे, दीन से कभी करीब ना हुए। अल्लाह के रसूल के घर को सजाने की ख्वाहिश हमें कभी नहीं रही, हमने अपने घर को सजाया संवारा, लेकिन अल्लाह के रसूल के घर के बारे में फिक्र नहीं की। हमें एहसास ना हुआ कि हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान की चिंगारी भी लगता है कि बिल्कुल खामोश हो गई थी। हज़रात गिरामी के ऐसी नौबत ना आ जाए, इसलिए आओ अल्लाह की बारगाह में एक दूसरे के उर्स पाक के मौके पर सच्ची तौबा करो और ये हित करो। इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों को दीन से करीब करेंगे, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तो बनाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पहले कुरान पढ़ना सिखाएंगे, अपने बच्चों को मसाइल सिखाएंगे, अपने बच्चों को दीनदारी से करीब करेंगे, अपने बच्चों को उलमा से करीब करेंगे, अपने बच्चों को मदरसे से करीब करेंगे, अपने बच्चों को अल्लाह के घर से करीब करेंगे, ताकि तुम्हारा बेटा डॉक्टर हो लेकिन दीनदार हो, तुम्हारा बेटा इंजीनियर हो लेकिन दीनदार हो, तुम्हारा बेटा लॉयर हो लेकिन दीनदार हो, तुम्हारा बेटा प्रोफेसर हो लेकिन दीनदार हो। और बेटा दीनदार होगा तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, इंशाअल्लाह ताला आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए हज़रात गिरामी आओ अल्लाह की बारगाह में रुजू लाओ और सच्चे दिल से तौबा करो। ऐ मौला हम गुनहगार है, स्याकार है, बदकार है, न जाने कैसी कैसी गलतियां हमने की है। कसम खुदा की याद रखना, अगर अल्लाह के खौफ से दो कतरे आंसू के हमारे निकल गए ना तो अल्लाह के रसूल का फरमान है अन्नदमो तौबा, अगर गुनाहों पर बंदा शर्मिंदा भी हो गया तो ये भी तौबा की मंजिल है। और तौबा के बारे में तो अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक इरशाद फरमाया अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा ऐसे ही हो जाता है गोया उसके पास कोई गुनाह ही नहीं है। हज़रात गिरामी आओ आज अल्लाह के महबूब बंदे के उर्स पाक के मौके पर उलमा की मौजूदगी में सच्चे दिल से तौबा करो। ऐ मौला हम गुनहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं, इसलिए आशियार है। आज एक आले रसूल भी इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, उनका भी वसीला लेकर के और मेरे महबूब को वसीला लगा करके तेरी बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं। ऐ मौला गलतियां हमसे हुई है, ऐ मौला कोताहियां हमसे सरजद हुई है, न जाने कितनी गलतियां हमने की है। मौला इन्हीं आंखों की बुनियाद पर न जाने कितनी गलत चीजों को हमने देखा है, दूसरे की बहन बेटियों पर न जाने कितनी मर्तबा गलत निगाह उठा करके हमने देखा है, इन्हीं हाथों के जरिए न जाने कितनी गलत चीजों को हमने पकड़ा है, इन्हीं कदमों के जरिए न जाने कितनी गलत जगहों पर हम गए हैं। लेकिन मौला तेरी बारगाह में सच्चे दिल से रुजू लाते